वेलकम बैक। कुछ बात कर लेते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से। दुनिया भर में इसका आलमी दिन मनाया जा रहा है और इसका मकसद यही है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि जो ख़वातीन हैं या जिन लोगों को भी ये तकलीफ़ होती है उसके हवाले से वो उसकी प्रिवेंशन भी करें और इसके क्या चांसेस हैं कि ये क्यूरेबल है या नहीं है और इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आयशा मुश्ताक मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं और सर हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। वेलकम करते शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर आयशा, एक्चुअल में ये होता है कि जब हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है शायद ऐसी डिजीज़ है जो कि सिर्फ बुढ़ापे में होती होगी या बहुत ज़्यादा जो एज्ड होते हैं उनको ये होता होगा। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये बेसिकली है क्या और क्या इसके रिस्क फैक्टर जो हैं वो किसी के ऊपर भी एप्लीकेबल हैं? ये किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, ये सर्टेन काइंड ऑफ एज में ही ये होता है? बिल्कुल सबा, देखें सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आज 20 अक्टूबर हमें पता है कि आज वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे हम लोग मनाते हैं जी। और जो भी डे हम मनाते हैं, चाहे वो थैलेसीमिया हो, डायबिटीज़ हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, तो उसके मनाने का मकसद ये होता है कि बेसिकली एक अवेयरनेस जो है वो पैदा की जाए। एक जनरल पॉपुलेशन में, आम आवाम में उसके बारे में एक आगाही होनी चाहिए, अवेयरनेस हो, ताकि लोग उसको पहचान सकें, उसके बारे में जो है वो मालूमात ले सकें और उसको प्रिवेंट भी कर सकें। अगर उनको कोई बीमारी है तो वो उसका ट्रीटमेंट भी कर सकें, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली है क्या। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है हड्डियों की जिसमें हड्डियां हमारी जो है वो बुरबुरी हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं, बेसिकली अंदर से कमज़ोर होने लग जाती हैं। जैसे आप देखें, हमारी जो एक ह्यूमन बॉडी है ना, उसकी बुनियाद जो है वो हमारी हड्डियों के ऊपर खड़ी होती है, ठीक है। ये एक इमारत है, जैसे कोई भी इमारत होगी उसकी अगर बुनियाद मजबूत होगी तो वो सही तरीके से खड़ी होगी, और अगर बुनियाद ही कमज़ोर होगी तो ऑब्वियसली वो खड़ी नहीं रह पाएगी, जल्दी गिर जाएगी। इसी तरह से एक ह्यूमन बॉडी है ना, एक स्केलेटल उसका जो है वो बुनियाद है, उसकी हड्डियाँ जो है उसकी बुनियाद होती हैं, तो उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि उसी हड्डियों पे खड़े होकर हम सीधे खड़े हो सकते हैं, हमें चलने फिरने के काबिल बनाया जाता है। अगर वो हड्डियाँ अंदर से बुरबुरी हैं, कमज़ोर हैं, खोखली हैं, तो ऑब्वियसली हम जो एक हेल्दी इंसान नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि बेसिकली कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है। अब आपने जो मुझे सवाल किया कि यूजुअली लोगों में ये कॉन्सेप्ट है कि बुढ़ापे की बीमारी है, हाँ। है ना। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो बुढ़ापा आता है, या स्पेशली हमारी जो मेनोपॉजल वुमेन होती हैं जिसमें अगर पीरियड्स बंद हो जाते हैं उसके बाद तो ये बीमारी होती है, क्योंकि हार्मोनल डिक्लाइंस होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी जो है हमारी आम जो यंग बच्चियाँ होती हैं, टीन एज होती हैं, उनके अंदर भी ये बीमारियाँ हैं और मर्दों के अंदर भी होती है। ठीक है, ये आपने कहा जो मेनोपॉज का टाइम होता है उसके टाइम पर तो उसके बाद इसके इफेक्ट्स आते हैं और ये होता है, लेकिन जो आपने टीन एज लड़कियों के हवाले से बात की ना, उनके हवाले से बताएं कि टीन एज लड़कियों को ऑस्टियोपोरोसिस कैसे हो सकता है? मतलब आम परसेप्शन तो यही है कि इट कैन नॉट हैपन। बिल्कुल, इसकी देखिए बेसिक कॉज ये होती है कि जो हमारे आजकल की जनरेशन है ना, वो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती हैं, अच्छा, ठीक है ना। वो जंक फूड की तरफ ज़्यादा जाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं, जो हड्डियों के अंदर से हमारी जो कैल्शियम होती है उसके रिजॉर्प्शन को बेसिकली कम कर देती है, उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देती है। दूसरा, उनके अंदर आप देखिएगा कि वो दूध भी नहीं लेते हैं डेली बेसिस पे, योगर्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पनीर नहीं लेते हैं, फिश नहीं लेते हैं, तो एक तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनमें जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस होते हैं। सही। और जो टीनेज है ना, उनमें अगर पीरियड्स इरेगुलरिटीज़ हो जाएं तो उसकी वजह से भी हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, जो विटामिन डी की, कैल्शियम की कमी कराते हैं। और आप देखें, हम तकरीबन पेशेंट का जिनका विटामिन डी लेवल, कैल्शियम लेवल कराते हैं, तो तकरीबन लोगों का विटामिन डी लेवल कम ही होता है, सही, ठीक है ना। तो विटामिन डी जो है हमारी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो हमारी बॉडी में डेफिशिएंट होगा तो ऑब्वियसली वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, सही। तो इसीलिए उसका बेहतर तरीके से उसको दूध का इस्तेमाल करें, सप्लीमेंट्स लें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, तो उसमें फिर उनको कमी के चांसेस कम हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, अब जिनको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है वो किस तरीके से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं? वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को उसी तरह से गुजार सकते हैं जो नॉर्मल थी? क्योंकि जाहिर है इसमें टाइम तो लगता है, लेकिन ये कितना मुश्किल होता है उस शख्स के लिए, उस खातून के लिए जिसको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। सब देखें, जो ऑस्टियोपोरोसिस है ना, वो इनक्योरेबल नहीं है। हमने बचपन से सुना हुआ है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ भी है और क्योरेबल डिजीज़ भी है। बेहतर तरीका ये होता है कि आप उसकी प्रिवेंशन
करें, उसको होने ही ना दें। अपनी डाइट का ख्याल रखें, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन डी सप्लीमेंट्स आप लेना शुरू करें, डेली की एक्सरसाइज लें, डेली की जो वो 30 मिनट्स की वॉक जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, और 20 मिनट्स की धूप लेना भी बहुत ज़रूरी होती है, स्पेशली सुबह के टाइम पे। अगर 10 बजे से लेकर और 12-1 बजे की जो धूप लेते हैं हम 20 मिनट्स, उसमें हमारा विटामिन डी लेवल इंक्रीज़ होता है, जो हमारी कैल्शियम को बढ़ा देता है, ठीक है ना। तो अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो भी गया है, बेसिकली तो ये कि उसकी अलामात क्या होती हैं। यूजुअली ये एक साइलेंट डिजीज़ है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको हम साइलेंट थीफ भी कहते हैं, कि खामोश चोर है, कि इसका पता नहीं चलता। क्या होता है कि जो है वो अगर आपको कोई चोट लग गई, कोई गिर गया तो फ्रैक्चर हो गया, कोई मामूली सी भी अगर चोट लगी है तो फ्रैक्चर हो जाते हैं। और यूजुअली या तो हिप बोन में हमारा फ्रैक्चर हो जाता है, स्पाइन में हो जाएगा, रिस्ट जॉइंट में हो जाता है, तो उस पर हमें फिर पता चलता है कि पेशेंट जो वो ऑस्टियोपोरोसिस की है, बहुत जल्दी जो वो प्रोन हो जाती है फ्रैक्चर के लिए। और इसके लिए हमारे पास टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं। हम यूजुअली इसके लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है ना। अच्छा, अभी जैसे आपने इससे पहले बताया कि लोग डाइट का ख्याल नहीं रखते, विटामिन डी की तो हमेशा से कमी नज़र आती है, तो विटामिन D3 और विटामिन B12 के कमी की वजह से भी ये होता है? विटामिन D3 की कमी की वजह से होता है ऑस्टियोपोरोसिस, कि विटामिन D3 आपकी बॉडी में कम है, तो वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होना देगा। दूसरा, मैंने आपको बताया कि अगर कोई मेनोपॉजल वुमेन है तो उसमें हमारा हार्मोन जो ईस्ट्रोजन होता है ना, वो बहुत बेसिक रोल प्ले करता है हार्मोन रेगुलेशन के लिए। ईस्ट्रोजन क्या करते हैं कि हमारी बॉडी की जो हड्डियां हैं ना, उसमें बेसिकली 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, जो हड्डियों के सेल्स को तोड़ते हैं, और एक होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, जो हड्डियों के सेल्स को बनाते हैं। तो ईस्ट्रोजन जो होता है वो ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है, मतलब हड्डियों को बनने में हेल्प करता है। अब जैसे ही मेनोपॉज हो गया तो उसके बाद ईस्ट्रोजन लेवल एकदम से फॉल हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है ना। और अगर विटामिन डी लेवल भी कम हो गया तो वो कैल्शियम को आपको नहीं। अच्छा, चलिए, ये तो हमने बात की ना, आपने टीन एज के लोगों के हवाले से भी बताया, जो एज्ड हैं विमेंस, उनके हवाले से भी बताया, मेनोपॉज की भी आपने बात की। ये बताएं कि हड्डियों का भुरभुरापन, हड्डियों का चटकना या हड्डियों का टूट जाना, क्या ये भी ऑस्टियोपोरोसिस की ही बीमारी के अंदर आता है या ये कोई अलग डिजीज़ है? नहीं, ये बिल्कुल ऑस्टियोपोरोसिस में ही आता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस में ही आता है, ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि पोरस बोन्स हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं। आप यूँ समझेंगे जैसे एक लकड़ी है, एक लकड़ी बिल्कुल नॉर्मल नज़र आती है, ठीक है, लेकिन अगर उसको धीमा खाना शुरू कर दे तो ऊपर से वो ठीक है, लेकिन अंदर से भुरभुरी खोखली हो जाती है, उसको ज़रा सा भी कुछ लगे तो वो टूट जाती है। तो डॉक्टर आयशा, ये हड्डियों का भुरभुरापन, हड्डियों का टूट जाना या हड्डियों का अंदर से कमज़ोर हो जाना, इसकी क्या वजूहात होती हैं और इसको किस तरीके से जो है वो हड्डियों को मजबूत किया जा सकता है? क्या भुरभुरी हड्डियों को जो है वो वापस उसकी शेप में लाया जा सकता है? देखें सबा, सबसे पहले तो मैंने आपसे बात की कि आप इसकी प्रिवेंशन करें, आप डाइट बहुत अच्छी रखें, और इसके लिए तरीका ये होता है कि अपनी टीनेज से ही अगर हम अपनी हड्डियों का ख्याल रखना शुरू कर देंगे तो आगे स्टेज में आके ना हमें ये बीमारी कम होने का चांस होता है, ठीक है ना। क्योंकि जो 30s की डिकेड होता है ना, थर्ड डिकेड ऑफ द लाइफ जिसमें 30s में होते हैं, उसमें हमारी हड्डियों के अंदर मास जो है वो ज़्यादा बनता है, हड्डियाँ जो वो जल्दी रीबिल्ड हो जाती हैं। तो उसमें आपको दूध लेना, कैल्शियम, विटामिन डी की सप्लीमेंट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक बार अगर आपकी जो हड्डियों में कैल्शियम की, विटामिन डी की कमी हो गई तो ऐसा नहीं है कि वो ट्रीटेबल नहीं है, बिल्कुल ट्रीटेबल है। उसके लिए मेडिसिन भी हमारे पास अवेलेबल हैं और टेस्ट भी हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, नहीं वो तो ठीक है, आपने कहा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मैं आपकी बात समझ गई कि आपने कहा जी ठीक है आप इस नौबत तक पहुंचने ही ना दें, बट माय क्वेश्चन वाज कि अगर कोई इस नौबत तक पहुंच गया है तो उसके लिए क्या ये इलाज मुमकिन है या फिर उसको कोई सर्जरीज की तरफ आप लोग लेके जाते हैं, या सिवियरिटी की मैंने आपसे बात पूछी थी कि उसका क्या है? फिर देखिए, इसके लिए सर्जरी की तरफ नहीं जाते हैं अनटिल एंड अनलेस कि हाँ पेशेंट को फ्रैक्चर हो गया, उसी सूरत में ना कि हड्डी का टूट जाना, वही ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे, आपको हड्डी जुड़वानी होगी या प्लास्टर होगा। लेकिन अगर आपका ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोस्ड हो गया है टेस्ट के ऊपर या स्कैन के ऊपर, तो फिर आप पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। इसका ट्रीटमेंट मेडिकली पॉसिबल है, जिसके लिए हमारे पास बिस्फॉस्फोनेट्स आते हैं जो कैल्शियम के अंदर रिजॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं हड्डियों के अंदर। इसके अलावा अगर कोई मेनोपॉजल है तो उसमें हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी देते हैं, जिसको HRT कहा जाता है। और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो हम पेशेंट को देते हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट्स देते हैं, जैसे कि हमें पता है कि डेली रिक्वायरमेंट जो हमारी कैल्शियम की होती है ना, वो एक एडल्ट में 1000 मिलीग्राम पर डे, और जो मेनोपॉजल वीमेन होती है उसमें 1200 मिलीग्राम पर डे होनी चाहिए होती है। इसी तरह से जो विटामिन डी है वो 800 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे होना चाहिए होता है।
तो वो हमें डेली सप्लीमेंट लेनी पड़ती है, तो उससे इंशाल्लाह ठीक हो जाता है। उससे ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए ये सिचुएशन आई नहीं, आप ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जाए नहीं, उसके लिए ये है कि आप डाइट अच्छी रखें, उसके लिए ये है कि आप दूध का इस्तेमाल करें, और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि खाई जा सकती हैं जिनसे ऑस्टियोपोरोसिस से बचा जा सके? बिल्कुल, मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू जो है वो ये मैसेज ज़रूर कन्वे करना चाहूँगी। जो डाइट है उसमें हमारे पास मिल्क जो है, डेयरी प्रोडक्ट्स बेसिकली जो है वो इम्पॉर्टेंट जो है वो फैक्टर होते हैं, जिसमें हमारे पास कैल्शियम और विटामिन डी होता है। दूध है, योगर्ट है, पनीर है, फिश हो गई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, और आजकल सर्दियाँ आने वाली हैं तो उसमें जो पीनट्स आते हैं, मूंगफलियाँ, उसमें भी आपके जो है वो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी को पूरा करने की सलाहियत मौजूद होती है। सही। इसके अलावा जो है आप डाइट के अलावा अगर आप देखें तो सप्लीमेंट्स आप ले लें, आजकल मेडिसिन भी हैं कैल्शियम की, विटामिन डी की, और अगर बहुत सीवियर कमी हो जाती है, कुछ लोग इंजीर का भी इस्तेमाल करते हैं, वो ठीक रहता है? वो बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी आपकी सेहत के लिए, लेकिन अंजीर ज़्यादा आपके ब्लड के लिए अच्छा ब्लड होता के लिए, है, वो ब्लड को एनहांस करता है। और इसके अलावा आप डेली की एक्सरसाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए हैं घर के काम कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट द एक्सरसाइज। आप जो है वो डेली की वॉक कीजिए एटलीस्ट 30 मिनट्स की, वो आपकी एक्सरसाइज है। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना आपकी एक्सरसाइज में आता है, वो कीजिए। वेट बेयरिंग एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं हम, रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, ये हमारी एक्सरसाइज में आता है। और दूसरा, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा कम है तो कोशिश करें कि उसको अकॉर्डिंग टू एज और अकॉर्डिंग टू हाइट उसको नॉर्मल करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत कम वेट होता है, हड्डियों के ऊपर से अगर गोश्त नहीं होगा, उसका मैस नहीं होगा, तो उसमें जल्दी जो वो फ्रैक्चर के चांसेस होंगे। अच्छा, ख़वातीन की सेहत के हवाले से बताएं कि ख़वातीन अपनी सेहत का ख्याल एक तो रखती नहीं है, और अगर रखें तो उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? डाइट में क्या लेना चाहिए, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, और कौन से मल्टी विटामिन्स खाने चाहिए जिससे उनका रंग भी गोरा हो, हड्डियां भी मजबूत हों, आंखों की बिनाई जो है वो भी जितनी है उतनी रहे, मजीद ना गिरे या बेहतर हो जाए, उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट हो जाए। ये सब चीज़ें बताएं ख़वातीन के लिए कि ख़वातीन को कौन से मल्टीविटामिन खाने चाहिए और कौन सी एज से खाने चाहिए? जो आपका सवाल है कि कौन सी एज से खाना चाहिए, तो वो टीनेजर कर देना चाहिए, अपना ख्याल चाहिए, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, ठीक है ना। आप टीनेजर से अच्छी डाइट अपनी, रोज़ाना दूध का इस्तेमाल कीजिए, रोज़ के एटलीस्ट 1 से 2 ग्लास दूध आप ज़रूर पीजिए। योगर्ट का इस्तेमाल करें, पनीर का इस्तेमाल करें, मछली है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनको इस्तेमाल कीजिए। और जब आप टीनेजर से ही ख्याल रखना शुरू करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि आप जब 40 इयर्स 50 इयर्स तक पहुंचते हैं ना, तो आपकी बॉडी के अंदर इतना कैल्शियम विटामिन डी का स्टोरेज होता है कि वो बहुत जल्दी आपको जो है वो क्योंकि वो टीनेज से तो इतना खा नहीं पाते ना। हम लोग भी जब छोटे थे तो हम लोग कहाँ खा पाते थे, ना मल्टीविटामिन खा पाते थे, ना कोई और चीज़, मतलब यही होता था कि बस भाग दौड़, ये सारी चीज़ें। यही वजह है कि जो हम आज बैठे हैं यहाँ पर यूनाइट हुए हैं वर्ल्ड। तो लड़कियों को थोड़ा मैसेज देना कि वो क्या अभी से अपनी डाइट में जो है वो चीज़ें इनटेक अपनी रखें ताकि ये प्रॉब्लम ना। अपनी डाइट में देखें वो दूध का इस्तेमाल लाजमी कीजिए, डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए, और कोशिश करें कि जो जंक फूड्स हैं उसको ख़त्म कर दें, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उसको लेना ख़त्म करें। सॉफ्ट ड्रिंक ना बहुत जल्दी आपकी हड्डियों को भुरभुरा कर देती हैं, ख़राब कर देती हैं, और आजकल जो जनरेशन जाती है जंक फूड की तरफ है, सॉफ्ट ड्रिंक की तरफ है, विच इज़ नॉट गुड। चलिए जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा हमारे शो पे आई, और आज हमें पता लगा कि जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो क्यूरेबल है, उसका इलाज हो सकता है, बर वक्त इलाज कराएं, लेकिन उससे पहले आप उस तरफ जाएं ना, उससे पहले जो है वो आप अपनी डाइट जो है वो बेहतर रखें। बस इतना सा आपने करना है, अच्छा खाना है, थोड़ा सा दूध पी लें, कोई मल्टीविटामिन खा लें, ताकि आप इस मुसीबत से जो है वो बच सकें। और बहुत सारे लोगों के लिए अवेयरनेस ये कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, टीन एज से ही मल्टीविटामिन खाएं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं अभी तो फला छोटा है, उसको विटामिन की ज़रूरत नहीं है। विटामिन की ज़रूरत सबको होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एज डॉक्टर की सजेशन के साथ मल्टीविटामिन ज़रूर खाएं। शो में